पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप भयउ कोलाहलु अवधयते सोने नृपराउर सोरु विपुल बिहग बन परे ओने से मान हो कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भय उभुआलु प्राण कंठ गत भय उभुआलु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनो बेनो बारी कौसल्यान पुदी कमलाना रब कुल रबि अथय जिय जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी नाथ समुझे मन करिय विचारो राम वियोग पयोधिय पारो कर्ण धार तुम अवध जाजू चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिएगा कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेवने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है, ये इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारू धीरजु धरियत पाई पारू नाहित बूढ़ी सबु परिवारो जो जिय धरिय विनय पिय मोरी राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जावेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो चेतय आँखि उघारे तलपत मीन मलिन जनो सिंचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीर जूठी बैठ भुआलू
धर धीर जूठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनो कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वे देही। बिलपत राओ बिकल बहु भांति, भई जोग सर ससिराते न राथी। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शब्द की साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयऊ बिकल बरनत इतिहासा, भयऊ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा, सो तनु राखी करव में कहा। सो तनु राखी करव में कहा, जिन प्रेम पनु मोर निवाहा। हार घोनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत होत दिन बीते। आ जानकी लखन हार गोबर, आपे तो हित चित चातक जलधर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ, रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परे हरे रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। जियन मरण फैलो दशरथ पावा, अंडयने कयमल जसु छावा। जियत राम विधु वदनो निहारा, राम विरह करि मरनु सवारा। शोक विकल सवरो वही रानी, शोक विकल सवरो वही रानी। रूप सीलो बलु तेजो बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तलवार वारा,
जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पा ही लिया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा के मुख समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं और रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल, तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर करके पड़ती रहती हैं। बिलपहि विकल दास यरुदासी, बिलपहि विकल दास यरुदासी, घर घर रुदनो करहि पुरवासी, हथयो आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही, विधि विलपत रैनी विहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। तब